वेलकम बैक टू PHP क्लासेस। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, और इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इस तरीके से 0 राइट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी सारे नंबर इधर ले आते हैं। यहाँ देख लो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं कॉमन। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब आप यहाँ देख रहे हो दोनों इक्वेशन बच्चों एक जैसी ही हैं। इसका मतलब क्या है, a11 b11 c1 माइनस 5 a21 b21 और c2 माइनस 5। तो जब आप a1 अपॉन a2 करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 सेम आएगा। b1 अपॉन b2 करोगे 1 अपॉन 1 सेम आएगा, और c1 अपॉन c2 करोगे तो माइनस 5 अपॉन माइनस 5 दैट इज 1। सब सेम आ रहे हैं, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो ये किसकी कंडीशन है, कंसिस्टेंट। और जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना बच्चों। और दूसरी चीज लाइन कॉन्सिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे पे लाई करती हैं। तो जब लाइन कॉन्साइड करेगी तो ग्राफ में अगर हम दिखाना चाहें तो कोई सी एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि लाइन तो एक ही बनेगी, दो तो बनेगी नहीं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, इसको उधर लेते हैं, 5 माइनस वाई हो जाएगा। y की वैल्यू सपोज करो बच्चों आपने 0 रखी, तो x कितना आएगा, 5 माइनस 0 5। पहला पॉइंट आ गया 5, 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की जगह 1 रखते हैं, x की वैल्यू 5 माइनस 1 आ जाएगी, दैट इज 4। तो 4, 1 आ गया। 2 पॉइंट्स आ गया, हम इनसे ग्राफ बना देंगे। यहीं पे बना देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 6। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, 5, 0। तो x में 5 y में 0, ये आ गया। देन 4, 1 x में 4 1, ये आ गया। तो आपकी इस तरीके से ये जो लाइन है ऐसे आप इसको खींच देंगे। ठीक है, इस लाइन पे आप जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, मतलब आगे बढ़े या इधर बढ़े, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इसके सॉल्यूशन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, नोट कीजिए, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट है बच्चों सेम, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब a1 कितना हो गया 1, b1 हो गया -1 और c1 हो गया माइनस का 8। ठीक, इधर a2 हो गया 3, b2 हो गया -3 और c2 हो गया माइनस का 16। फिर क्या करना है, रेशियो a1 अपॉन a2 करते हैं, 1 अपॉन 3 आया, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 1 अपॉन 3 आया, c1 अपॉन c2 करते हैं, -8 अपॉन माइनस का 16 दैट इज 1 अपॉन 2। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों इससे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो लाइन कैसी आती है, पैरेलल लाइन। तो हमें तो आगे करना ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है ना, तो आगे करना ही नहीं है। कंसिस्टेंट होता तो ही करना था। ठीक है, नोट कीजिए। थर्ड पार्ट करते हैं, ये भी सेम है, पहले कंपेयर। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाइए, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6। ऐसे इसमें बच्चों a2 की वैल्यू 4,
B2 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -4। ठीक है, फिर A1 अपॉन A2 कितना होगा 2/4, 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 चेक कर लो, 1/-2। ठीक है, तो ये -1/2 हो गया। C1 अपॉन C2 चेक कर लो बच्चों, -6/-4, 3/2 हो गया। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंट। और इस कंडीशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एंड अ यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन अब फाइंड करना होगा हमें अलजेब्रिक मेथड से, वो ग्राफिकल मेथड से। अब बच्चों ग्राफिकल मेथड फिर से वही चीज है, दो इक्वेशन है, दोनों को बार बार लेंगे, मतलब बारी बारी लेंगे, उनके पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, चलो। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। वाई यहीं रहने देते हैं बच्चों, 6 उधर और माइनस का 2x हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो y कितना आ जाएगा, 6 माइनस 0 मतलब 6 आ गया। पहला पॉइंट हो गया बच्चों 0,6। अब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, तो 1,4 हो गया। ठीक है बच्चों, ये पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट हो गए। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां आप देख रहे हो 2 सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचा। बच्चों इधर का नोट कर दिया होगा आपने, मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब ये y उधर पहुंचा देते हैं, तो ये बच्चों 2x माइनस 2 इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, या हम इसे y को इधर लिख लें या दोनों को इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो बच्चों, सपोज करो आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप ग्राफ निगेटिव में बनाओ, तब तो आप x की वैल्यू 0 रखो। नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। तो बच्चों पहला पॉइंट 1,0 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 रख देते हैं, फोर माइनस 2 कितना है बच्चों 2, तो 2,2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हो गए। आप पॉइंट्स नोट कीजिए, अब इन पॉइंट्स से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, अब इसका आपने ग्राफ बनाया है, ये जो आपने पॉइंट्स निकाले थे, जैसे पहला पॉइंट है 0,6, तो कहां दिखाएंगे बच्चों 0,6 पे। ठीक है, देन 1,4 1 4, यह पॉइंट एक लाइन खींच दी। ठीक, देन सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है, इसके पॉइंट्स आए 1,0, x में 1 y में 0, तो ये आ गया। फिर 2,2, x में 2 y में 2, तो ये आ गया। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वही पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया बच्चों, जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही आपका आंसर है। बार बार यही बताया जा रहा है ग्राफिकल मेथड में, है ना। नोट कीजिए इसको, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट बच्चों, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। कंपेयर करा रहे हैं a1 अपॉन a2, 2/4, 1/2 हो गया। b1 अपॉन b2 को देख रहे हैं, -2 अपॉन -4, 1/2 हो गया। c1 अपॉन c2
कितना हो जाएगा बच्चों, -2/-5, दैट इज 2/5। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इससे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये कैसी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होते हैं और नो सॉल्यूशन, इट है नो सॉल्यूशन। तो जब बच्चों सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफिकली मेथड से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट पूरे हो चुके हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए सुनिए, इसमें कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसकी मैंने लेंथ x मान ली, विड्थ मैंने y मान ली। तो इसमें क्वेश्चन ना लैंग्वेज मिला के लिखी हुई है, वो अलग अलग कह रहा है। कैसे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, तो ये अलग चीज हो गई, और हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है। तो मैंने बच्चों ज्यादा और कम वाला बार बार बता रखा है कि लेंथ ज्यादा है विड्थ से, वो भी कितना, 4। तो लेंथ में से अगर 4 घटा देंगे तो विड्थ के इक्वल हो जाएगा। एक चीज तो बना ये। दूसरी चीज कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है, 36। बस यही समझना है मेन। लैंग्वेज को पढ़ के अगर आपने कंडीशन बना ली, कंडीशन बन गई तो इक्वेशन बन जाएंगी, और फिर तो बच्चों आधा क्वेश्चन तो सिर्फ यही होता है। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, 2l + b, तो ये हो जाएगा 2x + y अपॉन 2 इक्वल टू 36। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वैसे याद होगा ये कुछ बच्चों को। पेरीमीटर जो होता है वो 2l + b होता है। ठीक है, तो यहां से बच्चों देख रहे हो ये कंडीशन बन गई, एक x + y = 36। पहली इक्वेशन इधर चलते हैं, लेंथ x - 4, विड्थ कितना है y, तो एक यहां से बन जाएगी, उधर पहुंचा दो इसको, y + 4। ठीक है, और एक ये x = 36 - y। अब क्या करना है बच्चों, हालांकि पता है इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि आपको ग्राफिकली करना है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज ग्राफिकली मेथड से ही चल रही है तो आप इसको बीसी से ही कर लेते हैं। आगे चल के जब हम मेथड पढ़ लेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के, और एग्जाम में अगर मेंशन नहीं हुआ कि ये किस मेथड से करना है, तो हम इसको इजी मेथड से ही कर लेंगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, वो आगे पढ़ना है। तो अभी हम इसको ग्राफ से ही करने वाले हैं। अब आप ग्राफ तो आपको पता ही है, यहाँ से 2 पॉइंट्स निकालने हैं, यहाँ से भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं, और ग्राफ बना देना है। ठीक है बच्चों, चलो पहले इसको करते हैं। देखो y की वैल्यू 0 रखे तो x कितना आया, 0 + 4, तो पहला पॉइंट हो गया बच्चों 4, 0। अब y की वैल्यू 1 रखी ना, 1 रखते हैं, 1 रखोगे, या फिर इसको एक सेकंड रोक दो, अभी इस पे देखो, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाऊंगा कि इसमें क्यों पॉइंट सोच रहे हैं ऐसा। सपोज करो आप यहाँ y की वैल्यू 0 रख रहे हो, तो x 36 - 0 36 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया बच्चों 36, 0। समझ में आया? अच्छा, अब आप सपोज करो आप y = 1 रखते हो तो 35 आएगा। अब यार एक बात बताओ, ग्राफ इतना लंबा लेके चलें कि 36 और 35 तक पहुंच जाए, ठीक है ना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि वैल्यू हम अपने हिसाब से ऐसी रखते हैं जो ग्राफ में लेने में आसानी रहे। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वैल्यू 4 के टर्म में चल रही है, क्यों ना मैं y की वैल्यू 0 के बाद सीधे 4 ले लूं। अब आप उसका देखना बाद में क्या फायदा लगेगा। y की वैल्यू 4 ले ली मैंने, तो 36 - 4 कितना आएगा बच्चों, 32। ठीक है, तो पॉइंट क्या आएगा, 32, 4। तो दोनों 4 के मल्टीपल चल रहे हैं ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे, जैसे y की वैल्यू 0 रखी है तो अब अगली 1 नहीं रख रहा, 4 रख रहा हूं, 8। तो पॉइंट क्या है बच्चों, 8, 4। समझ में आया कुछ? तो ये बच्चों देखो, इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए और इसके भी 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं, ये इरेज कर दे रहे हैं बच्चों पुराना। ठीक है, जहां से बस ये हमारी इक्वेशन है ये छोड़ देता हूं, बाकी सब इरेज कर देते हैं। अब तो आप देखते रहना। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं, इसको बनाते हैं। अब देखो जैसे 4, 4 का आ रहा है ना, तो x में देख रहे हो 36 तक है, तो कोई बात नहीं, 4 ले लो, 4, 4 का गैप ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, स्केल ही तो मानना है।
और ग्राफ में तो मान सकते हैं 4, 8, 12, ये ऊपर हुई। अब बनाते हैं 36,0 x में 36, y में 0, ये रहा पहला पॉइंट। 32,4, 32,4, ये रहा पॉइंट बच्चों, ये 2 पॉइंट आ गए। लाइन खींच देंगे ऊपर, है ना। आप स्केल से खींचोगे, ग्राफ पे बनाओगे, मैं बार बार कहता हूँ, आपका डायग्राम एग्जैक्ट आएगा, मेरा रफ डायग्राम है वो थोड़ी वैल्यू इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो भी आएंगे, अब आगे करते हैं 4,0, तो 4,0 ये आएगा, और 8,4, x में 8, y में 4, तो ये आ जाएगा बच्चों। तो देख रहे हो आप, 2 पॉइंट मैंने मिला दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको मिला देना है, ठीक। आप स्केल से ही स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तभी ये सही आएगा। मेरा तो शायद कहीं गलत ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको जो है, ये देखो थोड़ा बच्चों तिरछा रहा है। वैल्यू इसकी जो एग्जैक्ट जो आएगी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 20,60 आएगी, 16, ठीक है। ये आप देख लेना, जब आप करोगे तो ये पॉइंट्स आपके मिलेंगे। आप रफ बनाओगे तो फिर वो ऐसे ही बनेगा, 4,0 और ये 8,4, ये बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो 20,16 में इसके पॉइंट्स आएंगे, ठीक। नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गए ना आपको दोनों क्वेश्चन, ठीक। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मिले हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक।